सभी लोग बंद रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी लोगों को। और स्टार्ट करते हैं आज से अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, चलो। तो इसका जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है भुजाएं एवं कोण, यानी साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इनको हम समझना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए हैं सभी लोग? गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, भुजाएं एवं कोण के बारे में हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि एक भुजा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड। ठीक है, एक भुजा या एक साइड होती क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। एक भुजा या एक साइड क्या होती है? किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो आपके सामने मैं यहां पर चार, आपको ये लाइन दिख रही है, तो इसमें भुजा क्या होगी? जो शीर्षों को जोड़े किसी भी आकृति के। जैसे ये वाली जो भुजा है, ये किस किस को जोड़ रही है? इसके शीर्ष को और इसके। 7 सेकंड में लिख लो। क्या दोबारा बोलेंगे? ठीक है। तो एक भुजा क्या होती है? वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अच्छा, शीर्ष क्या होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। शीर्ष क्या होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये बस आप इतना समझ लो कि भुजा क्या हो रही है? जो दो शीर्षों को जोड़ रही है। जैसे ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है और ये एक शीर्ष है। अब ये शीर्ष क्यों है ये अभी हमें आगे पढ़ना है। तो ये वाली जो भुजा है, अगर मैं इसको इसका नाम दे दूं ए बी, ठीक है, तो ए बी क्या कर रही है? ये दो शीर्षों को जोड़ रही है, इसको और इसको आपस में जोड़ रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा रेखाखंड है जो बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ रहा है, यानी शीर्षों को जोड़ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भुजा? क्योंकि ये एक ऐसा रेखाखंड है जो, या हम कह सकते हैं ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को जोड़ रहा है, यानी दो बिंदुओं को, यानी दो शीर्षों को जोड़ रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको नाम दे दूं सी डी, सर तो इसको साइड मल्टीप्लाई साइड बोलेंगे। भुजा क्या को क्या भुजा को साइड मल्टीप्लाई साइड बोलेंगे। भुजा गुना भुजा को। अभी उस पर बाद में बात करते हैं। अभी हम भुजा समझ रहे हैं। भुजा गुना भुजा आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आप भुजा समझो, भुजा क्या होती है। ठीक है, अब जैसे बी सी है, बी और सी शीर्ष है। अच्छा, ये शीर्ष क्यों है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी बताया। तो ये शीर्ष क्यों है बी और सी, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये बी और सी को जोड़ रही है, ये बी, बिंदु बी और बिंदु सी को यहां पर जोड़ रही है। तो इसलिए बी सी भी क्या है? एक भुजा है। ठीक है, इसी तरीके से सी और डी शीर्ष है, तो ये वाली भुजा सी और डी को जोड़ रही है, तो ये भी एक भुजा है। ऐसे ही डी ए और ए भी एक शीर्ष है, तो ये वाली भुजा डी और ए को जोड़ रही है, तो ये भी एक भुजा है। ठीक है, तो एक भुजा क्या होती है? ऐसा रेखाखंड जो दो शीर्षों को जोड़ता है। क्लियर? अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर शीर्ष क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा शीर्ष क्या होता है। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताइए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप आसानी से गिन सकते हो। एक ये है क्योंकि ये शीर्षों को जोड़ रही है, दूसरी ये है, ये शीर्षों को जोड़ रही है, तीसरी ये है क्योंकि ये दो शीर्षों को जोड़ रही है, और चौथी भुजा ये है। तो टोटल इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, अब जैसे मैं यहां पर एक त्रिभुज बना दूं, मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया और मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कितनी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप कैसे गिनोगे भुजाएं? आप देखोगे कितने शीर्षों को जोड़ रही है ये, तो दो शीर्ष तो ये जुड़ रहे हैं। तो कौन जोड़ रहा है? ये वाली भुजा जोड़ रही है, तो पहली भुजा ये हो गई, है ना। ये दोनों शीर्ष हैं, इनको कौन जोड़ रहा है? ये वाली भुजा जोड़ रही है, तो दूसरी भुजा ये हो गई। और कौन से शीर्ष है? ये वाला और ये वाला भी तो एक शीर्ष है। इन दोनों को ये वाली भुजा जोड़ रही है, तो ये भी एक भुजा हो गई। तो टोटल इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन। ठीक है, टोटल इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। तो भुजा क्या होती है? जो शीर्षों को जोड़ती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी जाना कि एक किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अब बात करते हैं कि एक कोण या एक एंगल क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए अगर मैं मेरे हाथ में आपको दो पेन दिख रहे हैं, ये दो पेन है।
मैंने इन दोनों पेनों को ऐसे अलग अलग रखा हुआ है। आप देख पा रहे हो क्या मेरे हाथ में पेनों को? देख पा रहे हैं सभी लोग? 2 पेन मेरे हाथ में दिख रहे हैं सभी को? एक बार चैट यस बॉक्स में सर। बताओ वाइट। ठीक है, अब देखो मैंने इन दोनों पेनों को इतनी दूरी पर रखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, तो क्या आप बता सकते हो? है ना? आप इन दोनों के बीच का एंगल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनमें अभी दूरी है, ये कुछ दूरी पर है। जैसे ही मैं इनको मिला दूंगा, जैसे ही मैंने मानो इस पेन को इस पेन से मिला दिया यहां पर, अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या आप बता सकते हो? तो आप कहोगे यस सर हम बता सकते हैं। जहां पर ये मिल रहे हैं वहीं पर क्या बना? एक एंगल बना। तो एंगल कब बनता है? जब दो रेखाखंड किरण या रेखा आकर किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, जब दो रेखाखंड या किरण आती हैं और किसी बिंदु पर आकर मिलती है, उसी बिंदु पर क्या बनता है? एक कोण बनता है, उसी को हम कहते हैं एंगल। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर आप इन दोनों लाइनों को देखें, इन दोनों लाइनों को देखें, किस लाइन को? इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए। इनके बीच में कोई कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में बहुत दूर है, ये दूर दूर है ना, एक दूसरे से मिल तो ये रही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन आकर इससे मिली यहां पर, और जिस बिंदु पर ये मिलती है वहीं पर बन गया हमारा कोण। यहां कर मिली ना ये, तो इसी बिंदु पर क्या बन गया? कोण। इसको हम क्या बोलेंगे? कोण या एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोण या एंगल। तो कोण या एंगल कब बनता है? जब दो रेखा या रेखाखंड या किरण आकर एक दूसरे से मिलती है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? कोण का निर्माण कब होता है, कोण कब बनता है? यस सर जी। जब दो रेखाखंड यस सर। आकर आपस में मिलती हैं। वेरी गुड। ओके, तो ऐसे बनता है एक कोण। तो बताइए इसमें कितने कोण हैं? गिनकर बताइए सभी 4 लोग। सर। 4। वेरी गुड। क्यों है 4? क्योंकि देखो यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है तो यहां एक कोण बन गया, पहला ये। यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है तो यहां एक कोण बन गया, दूसरा ये। यहां पर आकर इस बिंदु पर आकर दो भुजाएं मिल रही है तो ये तीसरा कोण बन गया। यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है तो ये चौथा कोण बन गया। तो टोटल कितने कोण हैं इसमें? 4 कोण। ठीक है, तो इस तरीके से कोण बनते हैं। कब बनते हैं? जब दो भुजाएं, दो रेखाखंड, दो रेखाएं या दो किरणें आपस में आकर मिलती हैं, वहां क्या बनता है? उसी बिंदु पर बनता है एक कोण, एक एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम कोणों को लिखते कैसे हैं, है ना? कोणों का निरूपण, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोणों को। अगर मैं कहूं कि इस कोण को लिखकर दिखाओ, किसको? ये जो ओ बिंदु पर जो कोण बना हुआ है, इसको लिखकर दिखाओ। तो ध्यान से सुनना, लिखने का तरीका क्या है। हो सकता है काफी बच्चों को आता भी हो और हो सकता है ना भी आता हो, तो जिनको नहीं आता वो तो प्लीज ध्यान से सुनना। एक कोण को लिखने का तरीका क्या है? तो देखो, जिस कोण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ओ की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? किसको लिखना है? ओ को। जिसको लिखना है वो आता है हमेशा मिडल में, यानी बीच में। जैसे ओ की बात हो रही है तो ओ आएगा बीच में। किसके बीच में आएगा? जो बाकी दो अक्षर हैं उनके बीच में, यानी ए ओ बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए ओ बी, या कोण बी ओ ए। अब देखो कैसे भी लिख सकते हो, या तो ए ओ बी लिखो या बी ओ ए लिखो। ये जो ओ है ये बीच में आना चाहिए बस। जैसे ये ओ ए और बी के बीच में आ रहा है और यहां पर भी ओ बी और ए के बीच में आ रहा है। तो जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस कोण को हम लिख रहे हैं, वो कहां आना चाहिए? वो बीच में आना चाहिए। जैसे यहां पर आ रहा है ओ, यहां पर भी आ रहा है ओ बीच में। ठीक है, और एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाना चाहूं, अगर मैं मान लो एक त्रिभुज यहां पर बना दूं, अगर मैं मान लो यहां पर एक त्रिभुज बना दूं इस तरीके से, और मैं इसका नाम दे दूं यहां पर फॉर एग्जांपल ए बी सी। एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण यहां पर बन रहा है। मुझे इसको लिखना है, किसको? ए वाले को। ए वाले कोण को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? जिस कोण को मैं लिखना चाहता हूं, ए को लिखना चाहता हूं ना, तो ए तो आएगा बीच में, और इसके आगे पीछे कौन आएंगे? बाकी दो अक्षर, यानी बी और सी। या ऐसे भी लिख सकते हो कोण सी ए बी। तो मतलब आप समझ पा रहे हो, जिसके बारे में मुझे लिखना है या जिसको बारे में मुझे बात करनी है वो बीच में आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मुझे इसको लिखना है बी को, तो इसको कैसे लिखूंगा? बी आएगा बीच में, आगे पीछे कौन आएंगे? बाकी दो अक्षर, यानी ए और सी। या मैं इसको लिख सकता हूं कोण बी तो बीच में ही आएगा, सी और ए आगे पीछे।
अगर मुझे इसको लिखना है सी को, तो सी आएगा बीच में, और इसके आगे पीछे कौन आएंगे, बाकी दो अक्षर यानी ए और बी। तो ए सी बी, या सी तो आएगा बीच में, आगे पीछे कौन आएंगे, बाकी दो अक्षर बी सी ए। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, कोणों को निरूपित करते हैं, कोणों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर कि कोणों को लिखते कैसे हैं, जिसको लिखना है वो आएगा बीच में। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वाह, इतने सारे स्टूडेंट्स, गुड। सर करण सर कहाँ पर गए? करण सर छुट्टी पर है, तो इसीलिए वो नहीं आए। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। हमने पढ़ा कोण के बारे में, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि शीर्ष क्या होता है। तो याद रखना, एक शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है। आप अपना रूम देखो, जिस रूम में आप बैठे हो, आपके रूम में किसी पॉइंट पर जो दीवारें हैं वो मिल रही हैं, है ना। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आकर रूम की दीवारें आपस में आकर मिल जा रही है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रूम की दीवारें आके मिल जाती है। उसी पॉइंट को आप क्या कहते हो, उसको बोलता हो कोना। रूम का जो कोना होता है या कॉर्नर, है ना। गणित में उसी चीज को बोला जाता है शीर्ष या वर्टेक्स, यानी कोने को। यानी जहां पर आकर दो रेखाएं मिलती है, जहां पर आकर दो रेखाएं या दो किरण या दो रेखाखंड आकर आपस में मिलते हैं। रूम में क्या दीवार आकर मिली है आपके रूम में, तो वो दीवार का कोना हो गया, मतलब रूम का कोना हो गया जहां पर आकर दीवार मिलती है। ऐसे ही मैथ में उस कोने को कहा जाता है शीर्ष। और शीर्ष क्या होता है, जहां पर आकर जैसे दीवार मिल रही थी, अगर रेखाएं आकर मिल जाए, उसी पॉइंट को हम कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। जैसे आप यहां पर देखोगे तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है आकर कहां मिल रही है, इस बिंदु पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष या वर्टेक्स। ऐसे ही ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये कहां पर आकर मिल रही है, यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष या वर्टेक्स। ऐसे ही ये वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कहां पर आकर मिल रही है, यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष या वर्टेक्स। ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां पर आकर मिल रही है, इस पॉइंट पर, इसको हम बोलेंगे शीर्ष या वर्टेक्स। तो टोटल कितने शीर्ष हैं इसमें, गिनकर बताइए सभी लोग, कितने शीर्ष हैं इसमें। हाँ जी, कितने शीर्ष हैं सभी लोग बताओ। 4, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला तो ये है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर आकर दो किरणें या दो रेखा या रेखाखंड आकर मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष पर ही हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। अरे कोण शीर्ष पर ही तो बनता है। अगर ये सर जी। लाइन है, ये एक लाइन है, ये यहां पर आकर मिली, तो ये शीर्ष हो गया इसका, और इसी पर क्या बनता है, एक कोण बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ शीर्ष क्या होता है, बताइए। तो आपके सामने ये समरी है, सारांश है, जहां पर आपको तीनों चीजें लिखकर दिखाई गई हैं। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर आकर दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर जिस पॉइंट पर मिलती है वो शीर्ष होता है। कोण क्या होता है, जिस पॉइंट पर आकर रेखा रेखाखंड या किरणें मिल रही हैं वहीं पर एक कोण बनता है। और भुजा क्या होती है, किसी भी आकृति के जो शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो भुजा होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको 1 बाय 1 तीनों बता दी हैं। शीर्ष वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, कोण या एंगल, भुजा या सर्किल। अगर इन तीनों में से किसी में भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पोल में करते हैं, अभी पहले समझ तो लो, पोल में भी चलेंगे, करेंगे अभी क्वेश्चंस पोल में भी। पहले बताओ इन तीनों में कोई डाउट हो किसी को। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको बताना है भुजाएं कितनी हैं। चलो बताओ सभी लोग गिनकर कि कितनी भुजाएं हैं इसमें, कितनी भुजाएं हैं, गिनिए सभी लोग और आंसर दीजिए। कितनी भुजाएं हैं इस आकृति में? 8, 8। ओके, पारुल वर्मा नाम से हैं और इशिका नाम से हैं। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 8, ठीक है। तो कितनी भुजाएं हैं, 8। कैसे हैं 8, चलो गिनते हैं। पहली तो ये हो गई ऊपर जो है, ऊपर वाली हो गई पहली।
ठीक है, दूसरी ये हो गई, ओके, तीसरी ये हो गई, ठीक है, चौथी ये हो गई, ओके, पांचवी ये हो गई, इसके अलावा छठी कौन सी है, ये वाली, सातवीं कौन सी है, ये वाली, और आठवीं कौन सी है, ये वाली। तो टोटल इसमें कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। वेरी गुड। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, चौथी ये, 5, 6, 7, 8। ओके, चलो भुजाएं तो हो गई 8। बताइए कोण कितने हैं, भुजाएं हैं 8, कोण बताइए कितने हैं इसमें गिनकर, कोण गिनिए सभी लोग, 6, ओके, 8, ध्यान से गिनिए, ओके, ओके 8, ओके अमन, ओके, वेरी गुड, अयान, ओके अयान, मनोज कौशिक, ओके, महिमा, ओके, ठीक है। तो 6 भी बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट 8 बोल रहे हैं, तो गिनते हैं। पहला ये है, क्यों है ये कोण, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं आकर मिल रही है, तो ये कोण बन गया पहला। यहां पर भी आकर दो भुजाएं मिल रही है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा दूसरा। यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है, यहाँ पर एक कोण बनेगा तीसरा। यहां पर भी तो आकर दो भुजाएं मिल रही है, यहाँ पर एक कोण बनेगा चौथा। यहां पर एक भुजा, दो भुजाएं आकर मिल रही है तो पांचवा। यहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है तो छठा। यहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है तो सातवां। और यहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है तो आठवां। तो कोण भी कितने हैं इसमें, 8 ही हैं। जिन्होंने 6 बताए थे, क्लियर हुआ भाई आप लोगों को? आप लोगों ने ये दोनों छोड़ दिए, कौन से दोनों, ये वाले, यहां पर और यहां पर भी तो बन रहा है ना, क्योंकि कोण हमेशा वहां बनेगा जहां पर भुजाएं मिल रही होंगी। तो ये मिल रही है ना यहां पर, तो यहां पर बन गया ना कोण एक, ठीक है, ओके। तो कितने कोण हैं, 8, भुजाएं कितनी हैं, 8। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए सबसे पहले भुजाएं कितनी है। अच्छा, कोई डाउट हो ना किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, माइक ऑन करके। भुजाएं कितनी है बताइए, सभी लोग गिनिए, ध्यान से काउंट करिए, कितनी भुजाएं हैं इसमें, सभी लोग ध्यान से काउंट करें। ओके, ओके, 10, 10, 10, 10, 10, 10 बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए गिनते हैं, तो अगर 10 हैं तो गिनकर देखते हैं। पहली तो सबसे ऊपर है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, 7, 8, 9 और 10। वेरी गुड। तो भुजाएं इसमें कितनी है, 10 हैं। चलिए उसके बाद है कोण, कोण कितने हैं इसमें, कोण गिनिए सभी लोग कितने हैं, 11, 10, 10, 10, 6, 10। चलो, कोण हमेशा कहां बनेगा, जहां पर दो भुजाएं मिलेंगी। तो एक तो कोण यहां बनेगा, दूसरा कोण यहां बनेगा, तीसरा यहां बनेगा, चौथा यहां बनेगा, पांचवा यहां बनेगा, क्योंकि जहां जहां भुजाएं मिल रही हैं आकर वहां कोण बनता है। छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, नौवां यहां पर, और 10वां यहां पर। तो कितने हैं कोण, 10 हैं। ठीक है, इसके बाद शीर्ष, शीर्ष कितने हैं, शीर्ष कितने हैं बताइए, शीर्ष कितने हैं, 10। ओके, ठीक है। तो शीर्ष, जहां जहां कोण बन रहे हैं वहां वहां शीर्ष भी होगा, क्योंकि कोण तो शीर्ष पर ही बनता है। मैंने यही तो बताया था कि कोण तो शीर्ष पर ही बनता है, तो जहां जहां कोण है वहां शीर्ष तो होगा ही। तो देखो, पहला शीर्ष ये रहा, दूसरा ये रहा, जहां जहां कोण है वहां शीर्ष है, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शीर्ष भी कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो भुजाएं भी 10 हैं, कोण भी 10 हैं, और शीर्ष भी 10 है। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। नो सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताइए भाई, सभी लोग बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया तीनों चीजें, भुजाएं कैसे गिनते हैं, कोण कैसे गिनते हैं, यस सर, मुझे सारा समझ आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पोल में करें फिर क्वेश्चन।
अगर समझ आ गया तो सर यस कुछ सर, यस बच्चे सर। सर जी नो पोल का टाइप क्वेश्चन कर दे रहे दीजिए। हैं। ठीक है, ये है पोल का क्वेश्चन। अब नो मुझे तो नहीं दिख रहा कोई भी। सर जी अभी भेजा था 2-3 बच्चों ने। ठीक है भाई, जिनको समझ ना आए अभी भी मौका है, आप लोग या तो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि इस टाइम क्लास सर जी पोल क्वेश्चन नहीं खुला। एक मिनट, इस टाइम क्लास में 62 स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है चैट में आपका डाउट नहीं गायब हो जाए, तो आप लोग जरूर पूछ लेना अपना डाउट माइक ऑन करके। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि दी हुई आकृति में भुजाएं कितनी हैं और कोण कितने हैं। तो सभी लोग सर जी मैं बताऊं? नहीं, पोल में बताना है, माइक ऑन करके कुछ नहीं बताना। ठीक है, पोल में आंसर करिए सभी लोग के दी हुई आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। पोल में आंसर करना है। ओके, सभी लोगों को आंसर करना है पोल में भाई, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं इस टाइम, सभी लोग। हम्म, ओके, यस, वेरी गुड। अभी 40 लोगों का आंसर आया है और अभी भी 20 बच्चे बचे हुए हैं। 20 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना भी बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। भाई पोल में आंसर हर स्टूडेंट का को करना है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, पोल में आंसर सभी स्टूडेंट्स को करना है, जिससे आप खुद को आपको पता चले कि आपको समझ आया या नहीं आया। पोल में आंसर करो और अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। ठीक है, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। अभी भी काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। इस टाइम क्लास में 64 स्टूडेंट्स हैं और 64 स्टूडेंट्स में से 43 स्टूडेंट्स का आंसर आए हैं। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको बताना है इस फिगर में, इस आकृति में कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल हैं, यानी कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता तो पूछना, लेकिन पोल में आंसर सभी को करना है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। अच्छा, रोहित वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अच्छा अगर आप बार बार कैमरा ऑन करोगे तो मैं ठीक है, मैं कैमरा यहीं से बंद कर देता हूँ। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें आपको बताना था कि कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाएं कैसे गिनोगे? पहली ये हो गई, पहली साइड ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें? 5। कोण आपको बताने हैं कितने हैं। तो जहां जहां भुजाएं मिल रही है वहां वहां कोण बनेगा। तो यहां मिल रही है भुजाएं तो यहाँ पहला कोण बन गया, यहां मिल रही है भुजाएं यहाँ दूसरा कोण बन गया, यहां मिल रही है भुजाएं तो यहाँ तीसरा बन गया, यहां पर मिल रही है भुजाएं तो यहाँ चौथा कोण बन गया, और यहां पर मिल रही है भुजाएं तो यहाँ पर 5वां कोण बन गया। तो टोटल कितने एंगल हैं यहाँ पर? 5 एंगल हैं। तो भुजाएं भी 5 है, कोण भी 5 है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है कितने एंगल है, यानी कोणों की संख्या आपको बतानी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप काउंटिंग कर लो कितने हैं कोण। ओके, तो मैंने पोल जो है आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप लोग पोल में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपको बताना है कि इसमें कितने कोण हैं, सभी लोग। ये सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग। वेरी गुड।
ओके वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। चलिए 30 स्टूडेंट्स का आंसर आया, 30 में से 28 नहीं 32 में से 28 सॉरी 32 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, उसमें से 28 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके 34 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों का आंसर आया है, उसमें से 31 लोगों का आंसर सही है। जल्दी जल्दी आंसर करें, 38 में से 33 लोगों का आंसर सही है। गुड, सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको काउंटिंग करनी है कितने एंगल बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये मैंने आपको बताया। अपना माइक बंद कर लो भाई रोहित वर्मा, क्लास से निकाल दूंगा मैं, एंट्री नहीं दूंगा फिर पूरी क्लास में। क्लास में डिसिप्लिन में रहो। चलिए यस 45 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। चलिए 39 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 40 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 4040। जो लोग बच गए हैं आंसर करें। इस टाइम क्लास में 65 स्टूडेंट हैं, उसमें से 48 बच्चों का आंसर आ गया, 48 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो बच गए हैं जल्दी जल्दी आंसर करिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो यहां पर आपको काउंटिंग करनी थी कि कितने कोण बने हुए हैं। तो कैसे करेंगे? अच्छा, कोण बनता कहां पर है ये मैंने आपको बताया, जहां पर भुजाएं आकर मिलती है वहीं पर कोण बनता है। देखो यहां पर ये भुजाएं मिल रही है ना इस कोने में, ठीक है, तो यहां पर एक कोण बनेगा, यहां पर एक कोण बनेगा, यहां पर एक बनेगा, ऐसे ही यहां पर बनेगा, यहां पर एक कोण बनेगा, यहां पर मिल रही है तो यहां पर बनेगा, यहां पर दो भुजाएं मिल रही है तो यहां पर बनेगा, यहां पर दो भुजाएं मिल रही है तो यहां पर बनेगा, यहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है तो यहां पर एक कोण बनेगा, यहां पर भी दो भुजाएं आकर मिल रही है तो यहां पर भी एक कोण बनेगा, यहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है तो यहां पर भी एक कोण बनेगा, और यहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही है तो यहां पर भी एक कोण बनेगा। तो टोटल कितने हो गए? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने कोण हैं यहाँ पर? 12। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12। मेरा तो सही है। क्लियर कैसे गिनने हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर सभी को क्लियर है तो। इसमें आपको शीर्षों की संख्या बतानी है। अच्छा भाई देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके डाउट पूछ लेना। किसी का कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके डाउट पूछ सर लेना। शीर्षो क्या होते हैं? शीर्षो शीर्ष क्या होता है? शीर्ष होता है जहां पर आकर, अच्छा अभी बताता हूँ। देखो शीर्ष क्या होता है? जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती है। जैसे सर जी पोल दे दो, पोल। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सब्र करो, दे रहा हूं। जैसे ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, ठीक है। अगर मैं इनको मिला दूं, मिलाने से मतलब ये है कि अगर मैं इसको उठाऊं यहां से और उठाकर उठाकर यहां इससे मिला दूं, जहां पर ये मिली, कहां पर मिली है ये? इस पॉइंट पर आकर मिली है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, तो जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष। सर जी पोल क्वेश्चन पोल सेक्शन भी नहीं खुल रहा और मैसेज भी नहीं खुल रहा। पता है मुझे, अभी खुल जाएगा, रुक जाओ, अभी खुल जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर करना है आपको। चलिए करिए आंसर, अब खुल जाएगा। देखो पोल में आंसर करेंगे भाई, थोड़ा आप सब्र किया करो। किसी एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैं उनको डाउट बता रहा था। ठीक है, यस, नेहा जामरा नाम से स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद कर लो, प्लीज माइक बंद कर लो। ठीक है, वेरी गुड। चलो 25 लोगों का आंसर आ गया। ओके वेरी गुड।
चलिए 31 में से 31 बच्चों का आंसर सही है। आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अच्छा, अनु नाम से जो स्टूडेंट है माइक बंद कर लो। मैं सबके नाम ले लेकर मुझे बोलना पड़ रहा है माइक बंद करने के लिए। अगर ऐसे ही करना है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। आप मतलब मैं जब क्लास में आता हूं तभी आप ऐसे करते हो या फिर करण सर की क्लास में भी यही चलता है? सर जी सिर्फ आप आए हो। हाँ, क्योंकि मैं जितनी बार आया हूं, सर तो निकाल देते हैं, मैं करण इस सर क्लास निकाल में देते हैं। मैं इस क्लास में बाहर कर देते हैं, इसलिए कोई पंक्तियां नहीं करता। आप लोग, मैं इसलिए नहीं निकालता क्योंकि मैं चाहता नहीं किसी का नुकसान हो, ठीक है, इसलिए मैं क्लास से निकालता नहीं। लेकिन अगर बार बार करोगे तो फिर निकालना पड़ेगा, तो मत करो, पढ़ लो, है ना। जी सर, जी सर। चलिए 41 स्टूडेंट्स, 41 बच्चों का आंसर आ गया है। जो बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। 41 बच्चों का आंसर आ गया है। इस टाइम क्लास में 64 बच्चे हैं। 64 में से 41 लोगों का आंसर आ गया है। अभी भी 23 बच्चों का आंसर आना बाकी है। तो जल्दी जल्दी आंसर करो भाई सभी लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकंड्स। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। 43 बच्चों का आंसर आया अभी तक। बाकी जो बच गए हैं वो भी आंसर करें। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई सभी लोग। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि कितने शीर्ष हैं, और मैंने अभी बताया शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो रेखाखंड, किरणें, भुजाएं, ये सब आकर मिलती है। तो कहां कहां पर मिल रही हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मिल रही है एक, तो पहला तो ये हो गया। यहाँ पर मिल रही है दो भुजाएं, दूसरा शीर्ष ये हो गया। यहाँ पर मिल रही है तीसरा शीर्ष ये हो गया। यहाँ पर दो भुजाएं आकर मिल रही है, चौथा शीर्ष ये हो गया। और यहाँ पर आकर दो भुजाएं मिल रही है तो पांचवा शीर्ष ये हो गया। तो टोटल कितने शीर्ष हैं यहाँ पर? 5 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? 5। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, 5। ओके, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। एक बिंदु क्या होता है? तो एक बिंदु क्या होता है, अगर मैं कहूं आप एक बिंदु बनाओ, तो आप एक डॉट बना दोगे। अगर कागज पर, अपनी कॉपी के कागज पर एक डॉट बना दोगे, है ना, आपने बस ऐसे ऐसे किया तो एक डॉट बन गई। इसी डॉट को हम क्या कहते हैं? बिंदु या पॉइंट कहते हैं। बिंदु या पॉइंट, ठीक है। तो बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, या दूसरी चीज बोली गई है, एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। तो एक बिंदु क्या है? समतल मतलब जैसे आपका कॉपी का पेपर हो गया, कागज हो गया, तो वो एक समतल है, ठीक है। उस पर क्या है? बिंदु एक सटीक स्थिति या स्थान है, मतलब वो उस कागज की या उस पेपर की कोई पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, बिंदु क्या होता है? एक डॉट होती है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, और ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब बिंदुओं के प्रकार होते हैं। एक होता है संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख बिंदु। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, पहले बिंदु के गुण देख लेते हैं। तो पॉइंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है? कि उसकी कोई लंबाई नहीं होती, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, और उसकी कोई ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट की ना तो लंबाई नाप सकते हो, उसकी कोई लंबाई भी नहीं होती, उसकी कोई चौड़ाई भी नहीं होती, और उसकी कोई ऊंचाई भी नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, बताओ सर जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी मुझे याद है, ये पिछली बार सविता मैम ने सिखाया था। ओके, ठीक है।
चलो वेरी गुड। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। इस बात को कैसे समझेंगे? अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ बिंदु बना दूं, कुछ पॉइंट्स बना दूं, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया और एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, और मैं ये कहूं कि मुझे इनको मिलाना है। इनको अगर मुझे मिलाना है तो मैं कैसे मिलाऊंगा? इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। और जब आप इनको मिला रहे थे, जब आप इनको मिला रहे थे तीनों बिंदुओं को, तो मिलाते समय आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बताओ। जब मैंने इनको मिलाया तीनों को, तो ये तीनों बिंदु क्या आ रहे हैं? एक ही रेखा के अंदर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल में जाते हो, तो आपके स्कूल में सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना प्रेयर होती है आपके स्कूल में सुबह। तो आपके स्कूल में जब प्रेयर होती है तो आप कैसे खड़े होते हो प्रेयर में? ऐसे खड़े होते हैं ना। 9th क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं, फिर उसके बगल में 10th क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए, उसके बगल में 8th क्लास के बच्चे हो गए, उसके बगल में 7th क्लास के बच्चे हो गए। ऐसे लाइन से खड़े होकर सब प्रेयर करते हैं। तो वो जो आप एक लाइन बना रहे हो ना, वो जो लाइन बना रहे हो, अगर आप उसको जोड़ो तो एक सीधी रेखा बन गई। तो बस जब आप ये मान लो, जब आप सुबह प्रेयर करते हो ना अपने स्कूल में जाकर, आप क्या बनाते हो? संरेख बिंदु बनाते हो। आप क्या बनाते हो? कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन में आप खड़े होते हो, यानी आप संरेख होते हो। आप क्या होते हो? एक ही रेखा में खड़े होते हो, तो आप क्या होते हो? संरेख होते हो, कोलिनियर होते हो। ऐसे ही बिंदु है। बिंदु भी जब एक ही लाइन में आए, एक ही लाइन में आने का मतलब ये है जब आप उनको मिलाओ तो वो एक ही रेखा में आ जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये 4 बिंदु हैं। जब मैं इनको मिलाऊंगा आपस में, जब मैंने इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे, इसको इससे, अब देखो ये एक ही लाइन में आ गए ना। ये चारों एक ही लाइन में आ गए, है ना। ये चारों एक ही लाइन में आ गए, एक ही रेखा में आ गए, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है। यस मैम भी कहती हैं कि सीधी, यस मैम बिल्कुल सही कहती हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए? संरेख बिंदु हो गए। क्यों हो गए ये संरेख बिंदु? क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर ये एक ही लाइन में ना आते तो उनको क्या बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कोई डाउट? तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा पर स्थित हो, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, आप इनको मिलाकर देख लो, वो एक ही रेखा में आने चाहिए, तो वो संरेख है। जैसे आप सुबह प्रेयर में खड़े होते तो आप क्या होते हो? संरेख होते हो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको मिलाकर दिखाया गया है ये, और जब इनको मिलाया यहाँ पर तो ये क्या निकले? संरेख निकले, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। मतलब आप कोई भी 2 बिंदु ले लो, वो हमेशा आपको संरेख ही मिलेंगे। ठीक है। आप कोई भी 2 बिंदु ले लो, हमेशा आपको संरेख ही मिलेंगे। जैसे मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो देखो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक मैंने यहां ले लिया, और एक मैंने यहां ले लिया, और जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो ये एक ही लाइन में आएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया और एक मैंने यहां ले लिया, जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो ये एक ही लाइन में आएंगे दोनों। तो आप समझ रहे हो, 2 बिंदु तो हमेशा संरेख ही होंगे, क्योंकि वो एक ही लाइन में आएंगे हमेशा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? इसीलिए यहां पर लिखा गया है 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक क्यों लिखा गया है इस डेफिनेशन में? 3 या 3 से अधिक इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2 तो हमेशा ही रहेंगे संरेख, 2 तो हमेशा कोलिनियर रहेंगे। कहीं भी बना लो, आप बना लो अपनी कॉपी में कहीं पर भी 2 बिंदु, आप उनको मिलाओगे सीधी लाइन में आएंगे। इसीलिए डेफिनेशन में क्या यूज किया गया है? 3 या 3 से अधिक। तो 2 बिंदु हमेशा ही क्या होते हैं? संरेख होते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? बताइए, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? सेकंड वाला पॉइंट के कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, माइक ऑन करके, बार बार बोल रहा हूं। चलो, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए ठीक गए है हैं। सर। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप देखो, इनको मिलाओगे तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनको मिलाओगे एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनको मिलाओगे एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये तीनों क्या है? संरेख है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं असंरेख बिंदु। तो
तो असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उसके उल्टे होंगे, यानी जो एक ही रेखा में ना आए। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु, अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो वे असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक यहां बना दिया। अब मैं इनको मिलाता हूं, मैंने इनको मिलाया, तो जब मैंने इनको मिलाया देखो ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। इनको मिलाने के लिए मुझे कितनी रेखाएं खींचनी पड़ रही हैं? 2। पहली ये, दूसरी ये। तो ये एक ही रेखा में नहीं आ रहे, एक के कंट्रोल में नहीं है, ये एक रेखा के कंट्रोल में ये नहीं है। ये कितनों के कंट्रोल में है? 2 के। 2 रेखाएं मुझे खींचनी पड़ी, और जब मैं इनको मिलाऊंगा तो मुझे लो तीसरी भी खींचनी पड़ जाएगी। तो आप देख रहे हो ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा के अंदर नहीं आ रहे, इनको मिलाने के लिए 3-3 रेखाओं की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु बोलेंगे। यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा के अंदर ना आए वो असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही रेखा में आए। और अब इनको मिलाकर देखो, यहां मिलाया, यहां मिलाया, यहां मिलाया, देखो पहली लाइन यहां खींची, दूसरी लाइन यहां खींची, तीसरी लाइन यहां खींची, तब जाकर ये मिले। तो ये एक लाइन के कंट्रोल में नहीं आ रहे, हमें यहां पर 3-3 लाइनें खींचनी पड़ रही है इनको मिलाने के लिए। तो इसलिए ये क्या होंगे? असंरेख होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो संरेख मतलब जो एक ही लाइन में आ जाए, असंरेख मतलब जिनको मिलाने के लिए ऐसा कुछ बनाना पड़े, मतलब आए ही ना एक ही लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? जी सर बिल्कुल। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो मिलाकर यहां पर दिखाए गए हैं, सभी बिंदुओं को मिलाकर दिखाया गया है। तो सभी बिंदु क्या है? नॉन कोलिनियर। अब ये आपकी एक समरी टाइप है, तो ये एक बिंदु है। ठीक है, ये संरेख बिंदु है पी क्यू आर। पी कोमा क्यू कोमा आर क्या है? संरेख बिंदु है, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, और यहां पर तीसरे वाले में पी एस आर क्यू क्या है? या मैं लिख सकता हूं पी क्यू आर एस क्या है? असंरेख बिंदु, क्योंकि ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों का उदाहरण हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। माइक ऑन तभी करना है जब कोई डाउट हो। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें बताना है कि संरेख बिंदु कौन से हैं। ठीक है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, 5-10 सेकंड का। यस, 4 ऑप्शन है सर एक इसमें, बिंदु क्या होती है बताना। ए बी सी एंड डी। क्या? सर एक बिंदु क्या होती है बताओ ना, बिंदुओं। अभी इस पोल के क्वेश्चन के बाद बता दूंगा, पहले इससे इस पहले क्वेश्चन को बता करो। दो ना सर। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई, मान लो बात। डन सर। सर हल्का साइड क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले, ओके फिर सर। बता दूंगा। ठीक है, करो क्वेश्चन सॉल्व। 4 ऑप्शन है आपके पास। सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। यस, अभी 28 लोगों का ही आंसर आया है। अभी क्लास में इस टाइम 60 बच्चे हैं, तो सभी लोग आंसर करें। हाँ जी, ओके। ओके, वेरी गुड।
33 बच्चों का आंसर आ गया है, 33 में से 27 लोगों का आंसर सही है। चौंतीस लोगों का आंसर आ गया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स आपको बताना है इसमें संरेख बिंदु कौन से हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि संरेख बिंदु कौन से हैं। तो आप अगर देखोगे पहले ऑप्शन ए को देखो, जब मैं इनको मिला रहा हूं, जब मैं इनको मिला रहा हूं तो ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, तो ये संरेख नहीं है। ये तो पहले से ही मिले हुए हैं, तो ये भी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ये भी संरेख नहीं है। इनको जब मैं मिलाऊंगा ये भी अलग अलग लाइन में आकर मिल रहे हैं, तो ये भी संरेख नहीं है। बचा ये, इसको देखो पी क्यू एस, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, पी क्यू एस तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, जब मैं इनको मिला रहा हूं तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर यहां तक, बताइए क्लियर यहां तक? जी सर हाँ जी। बिल्कुल। अब आ जाओ भैया जिनका डाउट था कि बिंदु क्या होता है। एक बिंदु जो होता है, अगर आप अपने पेपर पर, अपने कागज पर, अपनी कॉपी के कागज पर कोई डॉट बना दो, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिंदु या पॉइंट। अब आपने वो पढ़ी है, क्योंकि आपने पूछा है तो फिर मैं अच्छे से ही बता देता हूं। निर्देशांक ज्यामिति, बताओ। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है आपने? चैप्टर कौन सा है वो? चैप्टर 3 है शायद, पढ़ी है सबने निर्देशांक ज्यामिति? उसमें पढ़ा है बिंदुओं के बारे में, बिंदुओं के बारे में पढ़ा है सभी ने। तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि एक बिंदु क्या होता है, वो क्या एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब यह है, मान लो आपके घर में मेज होगी, टेबल होगी, अगर आप अपने मेज पर, मान लो इस तरीके से, अब मेरी ड्राइंग भी बहुत खराब है, मान लो इस तरीके से, पता नहीं कैसी मेज बनेगी, कोई ये टेबल है, इसके बीच में, इसके बीच में आपने एक पानी की बोतल रखी हुई है, ठीक है, इसके बीच में, यार पानी की बोतल की बजाय कुछ और ही रख लो, चलो एक बॉल रखी हुई है यहां पर, आपने इस टेबल के बीच में एक बॉल रखी हुई है, बॉल मतलब गेंद जिससे क्रिकेट खेलते हैं, वो वाली बॉल रखी हुई है। अब मैं कहूं कि आप इसकी मुझे लोकेशन बताओ, ये मेज पर कहां रखी हुई है, मैं आपसे बताऊं। अब देखो, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा सर बिंदु समझा दो, मैं बिंदु ही आपको समझाऊंगा अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लोकेशन बता दो बॉल की, आपकी टेबल पर जो ये बॉल रखी है इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन निकालने के लिए आप यूज करते हो बिंदु का। वो कैसे यूज करते हो, देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी। तो मैं कैसे निकालूंगा इस बिंदु की लोकेशन? आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉल की लोकेशन बताओ, जगह बताओ, ये कहां रखी है, तो कैसे बताओगे? आप नीचे से इसकी दूरी नापोगे, मतलब टेबल के इस हिस्से से, टेबल के इस हिस्से से आपने दूरी नापी इसकी, सर ठीक हिस्से है? से सर, क्या हिस्से से नापेंगे सर। मतलब हिस्से से, मतलब ये है नीचे से, आपके स्केल होगा या कुछ कुछ भी हो सकता है दूरी नापने के लिए, आपने स्केल जी लिया सर, जी सर। और ये वाली डिस्टेंस आपने मेजर कर ली नीचे से, ठीक है, ये कुछ भी आई, मानो ये आई 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर आई, ठीक है, और आपने इसी बॉल की लोकेशन अपनी टेबल के इस पॉइंट से नापी, उसी स्केल से, तो ये आई मानो 10 सेंटीमीटर। तो अब आप इसकी लोकेशन जो दिखाओगे वो दर्शाओगे एक बिंदु से। तो एक बिंदु क्या होता है, इस बॉल की लोकेशन दर्शाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि इसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, तो एक्स अक्ष होती है नीचे वाली,
ठीक है, ये एक्स अक्ष होती है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष होती है ये वाली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, एक तो होता है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये सब उसमें पढ़ते हो आप, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 10 सेंटीमीटर यहां से वाई अक्ष से दूरी, तो 5,10, ये है बिंदु। तो एक बिंदु का काम क्या होता है, किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन, किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन एक बिंदु बताता है। अब आया समझ में जिनका ये डाउट था बिंदु क्या होता है, किसी, जैसे मैंने इस बॉल की लोकेशन यहां पर बताई कि 5 सेंटीमीटर एक्स अक्ष से है, यानी टेबल के इस वाले हिस्से से, इस वाले पार्ट से 5 सेंटीमीटर दूर है, और टेबल के इस वाले पार्ट से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये लोकेशन हो गई ना बॉल की। और मैं अब समझ में आया। जब 22 हो जाएंगे ना, फिर ऐसे ही कर दिया, तू तो और दिमाग खराब करती है। हाँ जी, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये, एक काम करो आप क्लास से बाहर, खाली तो रहा कम से कम ना, चढ़ने प्राइवेट में ना उतरने तो। और किसी को कुछ बोलना है। हाँ जी, किसका डाउट था, बिंदु बता दो, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है पोल में, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से असत्य है। पोल में आंसर करिए। चलो, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ओके, तो यहां पर बेसिकली करना क्या है, मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सभी ऑप्शंस को रीड करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको चेक करना है कि वो ठीक है या गलत है। आपको ऐसा ऑप्शन इसमें से बताना है जो गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हो, आपको ए बी सी डी में से ऐसा ऑप्शन बताना है जो गलत लिखा है, यानी कौन सा विकल्प इसमें से असत्य है। तो पढ़िए और इस फिगर में चेक करिए, और आपको देखना है कौन सा गलत है, ठीक है। करिए पोल में आंसर सभी लोग, पोल में आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। मेरी कोशिश तो यही रहती है भाई, देखो, जो जिनको समझना है ना वो अच्छे से समझ भी लेते हैं, जिनको नहीं समझना वो कहाँ समझेंगे फिर, है ना। चलिए, 15 लोगों का आंसर आ गया है, बाकी जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अच्छा, ध्यान से करो भाई, मतलब काफी गलतियां हो रही है। आपको करना क्या है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, आपको चेक क्या करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है टीएलएच संरेख है, तो चेक करो टीएलएच संरेख है या नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है एडीएम संरेख है, वो चेक करो एडीएम संरेख है या नहीं। देखो कौन सा गलत लिखा हुआ है, ये बताना है आपको। तेईस में से 10 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है, तो इसीलिए ध्यान से करो भाई। संरेख मतलब जो एक ही रेखा में आए, असंरेख मतलब जो अलग अलग रेखाओं में आए, या एक ही रेखा में ना आए, ये कह सकते हैं। यस, ओके, 30 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है। आपके पास लास्ट 30 सेकंड है, जो लोग बचे हैं जल्दी जल्दी आंसर करिए, लास्ट 30 सेकंड्स हैं आपके पास। सर जब तक ठीक नहीं है तो क्या क्लास कट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप रेस्ट करिए, कोई बात नहीं।
ओके, लास्ट 15 seconds. Last 10 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. चलिए, वेरी गुड। तो काफी बच्चों का आंसर सही था, लेकिन काफी का गलत भी था। एक्चुअल में हमें करना क्या था, यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शंस में से देखना था कौन सा गलत लिखा हुआ है ना, ये बताना ना कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है बिंदु TLH संरेख है। तो देखो T कहां पर है, ये रहा, L यहां पर है और H यहां पर है। जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो ये तो संरेख है, यानी ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो वो चाहिए ना जो गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद है बिंदु ADM संरेख है। तो ADM को ढूंढो, कहां है, किस किस को ढूंढना है, ADM। तो A ये रहा A, ये रहा D और ये रहा M। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो आप पाओगे कि ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा में। लेकिन ये तो गलत लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यानी असत्य कौन सा विकल्प हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सी और डी को भी चेक कर लो। T के H असंरेख है, तो T ये रहा, K ये रहा और H ये रहा। जब आप इनको मिलाओगे तो आप साफ साफ देख सकते हो ये क्या है, असंरेख है, और वही लिखा हुआ है कि T के H असंरेख है, तो इसीलिए ये भी सही लिखा हुआ है। लास्ट है डी ऑप्शन को आप देखोगे, SMH एस कहां पर है, एक मिनट, एस कहां पर है, एस को देखते हैं सबसे पहले। एस ये रहा, एम ये रहा, एच ये रहा और के ये रहा, और जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो ये तीनों संरेख हैं। ठीक है, और यही लिखा हुआ है, तो यानी डी ऑप्शन भी सही है। कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सत्य है, तो असत्य कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। कोई बात नहीं, हाँ मुझे पता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। आपको अपनी गलती का पता चलना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में गलती का पता चल गया होगा। इसमें बताना था कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो गलत है वही सही है, तो इसमें जो गलत है, जो ऑप्शन गलत है वही इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाँ, कंफ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके बाय सर, साथ, गुड नाइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो गुड नाइट। जिनको डाउट है भाई, जिनको जाना है आप चले जाओ। बाय जिनको- सर, गुड नाइट सर, ठीक है, ठीक है, नाइट जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग